पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बड़ा मुश्किलात दिखाई देती हैं, लेकिन अगर ये कोई धांधली के ऊपर कोई बड़ी तहरीक शुरू कर देते हैं तो आप समझते हैं कि फिर भी आपके लिए कोई बड़ा चैलेंज नहीं बन सकता, क्योंकि धांधली की बात वो हर जगह करते हैं। देखिए, धांधली का तो डे वन से इनका ये एक नैरेटिव रहा है और लोगों को ये क्यों नहीं बताते कि 2018 में ये किस तरह आए थे, और ये अब मानते भी हैं कि चलो जैसे तैसे आए थे, ये अवाम का मैंडेट है। ऑफ कोर्स अवाम जो है ताकत का सरचश्मा है, अवाम के मैंडेट को रिस्पेक्ट करना चाहिए एंड एब्सोल्युटली। लेकिन बात ये है कि हम इनको कहते हैं कि अगर ये कोई बात करना चाहते हैं तो आए इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पे बात करें। ये अपने दौरे हुकूमत में 18 से लेकर 22 तक धरना दे दिया। मौलाना फजल रहमान साहब भी, आप जो हुकूमत और पार्लियामेंट है उसको जाली कह रहे हैं। 25 साल में पिछले मियां साहब की हुकूमत को जाली नहीं कहा, और इनके साथ इत्तेहाद की बातें भी हो रही हैं। हराया तो आपको पता है कि में किसने है, लेकिन वो अब इत्तेहाद भी उन्हीं के साथ। मौलाना साहब के साथ इन प्रिंसिपल इनका एग्रीमेंट नहीं हो रहा, क्योंकि ये है कि ये कहते हैं कि मौलाना साहब को कि ये हमने इस धांधली वाले नैरेटिव पे रहना है। मौलाना साहब कहते हैं कि दोबारा से इलेक्शन हो, बात नहीं बन पा रही इनकी। अच्छा। और हुकूमत को बिल्कुल कोई खतरा नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह 5 साल पूरे करेंगे और बिल्कुल अवाम की खिदमत करेंगे और हमें कोई डर कोई खौफ। लेकिन कहा जाता है कि ये कमजोर इत्तेहादी हुकूमत जो है, जिसका हिस्सा भी मियां नवाज शरीफ नहीं है, और रोज सुबह शाम आपको फॉर्म 47 वाली हुकूमत के ताने मिलते हैं, तो आपके ख्याल में ये हुकूमत है कितनी क्रेडिबल? हुकूमत की क्रेडिबिलिटी है, कोई शक नहीं है इसमें। नहीं, इसमें कोई शक नहीं है। ये लोग जाएं ना, ट्राइब्यूनल्स बने हुए हैं, वहां पे जाएं। इलेक्शन कमीशन ये लगे, इलेक्शन कमीशन अपने लोग सुने क्या बात कर रहे हैं, मियां जावेद लतीफ क्या कह रहे हैं, और भी जो लोग हारे हैं वो क्या बातें कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि इस हुकूमत की क्रेडिबिलिटी पे कोई शक नहीं है। नहीं, इस हुकूमत की क्रेडिबिलिटी पे क्या शक है? आप मुझे बताएं कि यही इल्जामात जो लगाते हैं वो अनसब्सटैंशिएटेड इल्जामात है ना। वो जाएं, जो फोरम्स मौजूद हैं वहां पे जाके सब्सटैंशिएट करें, ट्रिब्यूनल्स में चले जाएं, ताकि 3-4 साल वो कहते हैं केसेस लटक जाएं, असेंबली की मुद्दत पूरी हो जाए, आप टाइम पूरा कर लें। तो 4.5 साल रहे थे। ये भी एग्जांपल मौजूद है। लेकिन आपको लगता है कि कोई चैलेंज आपको बड़ा हो सकता है? फर्ज करें कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और एस्टेब्लिशमेंट की मुबैना कोई डील हो जाती है, तो फिर कोई इम्कान है कि आपके लिए कोई बड़ा चैलेंज सामने आए? फिल वक्त तो ना तो इनको डील है ना ही इनको ढील है। माफी मांग ली 9 मई पे, तो वो तो आउटराइटली कह चुके हैं कि हमने माफी नहीं मांगी। कुछ भी हो सकता है। हम तो ये भी इनको कह चुके हैं कि शोहदा की फैमिली से मांगे, नून लीग से ना मांगे, पीपल्स पार्टी से ना मांगे, एस्टैब्लिशमेंट से ना मांगे, उन शोहदा की फैमिली से माफी मांगे जिनके मुजस्समे आप लोगों ने मांगी, तो फिर मुज़ाकरात के रास्ते खुल सकते हैं। मेरे ख्याल से डायलॉग होना चाहिए, एक ग्रैंड पॉलिटिकल डायलॉग की जरूरत है। जो खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला हैं, वो पेस्को के दफ्तर पर कब्जा करने की धमकियां देना उन्होंने शुरू कर दी हैं, तो क्या ख्याल है कि मामलात जो हैं वो वफाक और सूबे के दरमियान कोई तसादुम की तरफ जा रहे हैं? देखिए जी, अगर एक जो फस्तायत ज़्यादा सोच है पारस, और जिस तरह का एटीट्यूड है, जिस तरह की एक डिमीनर है, जो एक मैसेज दिया जा रहा है पूरे मुल्क की आवाम को और एक बिलखुसूस एक सूबे की तरफ से, और उस सूबे का मैं तो मतलब माजरत के साथ कि एक लूनेटिक भी शायद इस तरह का मैसेज ना दे। आपको अल्लाह ताला ने किस मनसब पे बिठा दिया है और आप इस तरह का मैसेज, मैं इस्लामाबाद चढ़ाई कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं मुझे मेरा हक ना मिला तो मैं ये कर दूंगा। की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं सूबे का हक दो, सूबे की वाजिबात दो, लोड शेडिंग खत्म करो। वो ऑब्वियसली वाजिबात देंगे। ये इसमें ये थ्रेट करके फेडरेशन से कोई पैसे नहीं ले सकता। सियासी बयान आते हैं, धमकियां दे रहे हैं, सियासी बयान आते हैं। आज उनकी स्टेटमेंट में पढ़ रहा था, जो उनकी बल्कि हाउस ऑफ द फ्लोर पे फ्लोर द हाउस पे उन्होंने बात की और उन्होंने कहा कि जी ये 47 वाले 45 तख्तियां पीटीआई की लगेंगी, सिर्फ और सिर्फ अपनी पॉलिटिकल पार्टी का नैरेटिव बिल्ड करने के लिए, अपनी सियासी जमात को जिंदा रखने के लिए। उनको फायदा तो हुआ। आप देखें कि जब उन्होंने ये बात की तो उसके कुछ ही देर के बाद पेस्को की तरफ से ये एलामिया जारी हुआ, बयान दिया गया कि गैर एलानिया लोड शेडिंग नहीं की जाएगी। लेकिन अब उन्होंने आपने वफाकी हुकूमत को अल्टीमेटम दे दिया है 15 दिन का कि आपने वाजिबात भी वापस करने हैं और जो बिजली की लोड शेडिंग है उसका हल भी निकालें। तो फिर तैयार है वो कहते हैं, वरना ये गैर जिम्मेदारी का लफ्ज़ मेरे लिए छोटा होगा। देखिए जी, वफाक तैयार है। वफाक किसी भी थ्रेट या किसी भी जो अगर कोई प्रेशराइज करने की सोच रहा है तो वफाक को बखूबी आता है अपनी रेट ऑफ द स्टेट मनवाने का। और इस तरह अगर कोई धमकी देगा और अगर कोई इस तरह की बातें करके, इस तरह की जबान इस्तेमाल करके हमारी इस्लामाबाद की जो फेडरेशन की हुकूमत है उस पर धावा बोलने की कोशिश करेगा, तो फिर उसको मुंह तोड़ जवाब